Hello everyone, welcome back to my channel. Finally, my book on IELTS writing has been published. So show your support. And the best thing, this book you can read for free on Kindle. Okay, the link of this book of Amazon Kindle I'll mention in the description. वहाँ पे आप ये book free में read कर सकते हो. Okay. The best thing about this book is that this is not a just essay answer book कि आपको सिर्फ यहाँ पे essay और उनके answers नहीं मिलेंगे. इसमें आपको क्या मिलेगा? Structure, format, words and answers. And this book has everything for everyone. So हम start करते हैं. So starting में आपको क्या मिलेगा? Structures for 6 band. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ 6 बैंड चाहिए या इवन 5.5 या 5 बैंड चाहिए आइल्स राइटिंग में बिकॉज दे वांट टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा, पर उनके वो भी नहीं आ रहे. तो उनके लिए क्या है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर जो बहुत ही ईजिली वो यूज़ कर सकते हैं. और इस स्ट्रक्चर के बाद उसी स्ट्रक्चर के बेस पे 5 आंसर्स. फॉर एग्जांपल ये है स्ट्रक्चर एग्री डिसएग्री ऐसे का 6 बैंड्स का. सो उसके बेस पे 5 आंसर्स. सिमिलरली for what extent do you agree disagree 6 band, same 5 answers. This is for all essay types 6 bands. This is for only those students who want minimal bands. इनके minimal bands चाहिए, जिनको ज़्यादा bands की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए this is the best thing. अब उनके बाद जिनको 8777 bands चाहिए. Okay, so we can move to page 49. अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, 7 बैंड का ऐसे स्ट्रक्चर. दिस इज 7 बैंड ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें आपको स्ट्रक्चर 7.5 बैंड के लेवल का मिलेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग में टू इम्प्रूव योर बैंड स्कोर. सिमिलरली वही चीज़, सेम चीज़, स्ट्रक्चर 5 क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर समझना है. देयर इज नो नीड टू मेमोराइज आंसर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. और जो सारे आंसर्स हैं वो सेम स्ट्रक्चर पे हैं जो पहले मेंशन किया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज फॉर 7.5 बैंड्स. अब ये डिस्कस बोथ व्यू का सेम स्ट्रक्चर, फिर वही सेम चीज, 5 क्वेश्चंस 5 आंसर्स. बार बार बोल रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर समझना है बिकॉज यू कांट मेमोराइज एसेस. अब उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हमारे परफेक्ट स्कोर हो, सो दिस इज फॉर 9 बैंड्स. इसमें बहुत हाई वोकैबुलरी है, हाई स्ट्रक्चर है, और इसको अगर आप यूज़ करोगे यू कैन टारगेट 9 बैंड्स. तो इसके बेस में सेम वही चीज़, 5 क्वेश्चन 5 आंसर्स, वही सेम चीज़. ठीक है, अब एग्री डिसएग्री का आ गया 9 बैंड स्ट्रक्चर. अब हम मूव करेंगे राइटिंग टास्क 1 पे. ओके, ऑब्वियसली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा और यहाँ उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई करना है, तो उनको आइल्स जनरल करनी पड़ेगी. तो उसमें आती हैं लेटर्स. सो दिस इज लेटर स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज अ लेटर स्ट्रक्चर, सेम लेटर स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है. उसके बेस पे 5 क्वेश्चन आंसर्स. ये फॉर्मल का, फिर ये सेमी फॉर्मल का, और लास्ट में इनफॉर्मल का. अब फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स क्या है, स्ट्रक्चर्स फॉर ऑल राइटिंग टास्क 1 पार्ट. जैसे ये बार ग्राफ का हो गया, ठीक है, लाइन ग्राफ का हो गया, टेबल ग्राफ स्ट्रक्चर का, दिस इज एवरीथिंग, पाई ग्राफ स्ट्रक्चर. और लास्ट में क्या है, वोकैबुलरी, जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने आइल्स राइटिंग टास्क 1 में. दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल. डू रीड इट एंड गेट योर डिज़ायर बैंड इन आइल्स राइटिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. थैंक यू सो मच.